Hello student, we are discuss about the एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? तो डेफिनेशन देखें तो जो जाइगोट होता है उसका इम्प्लांटेशन कहाँ होना चाहिए। जो ये जाइगोट होता है, ये मतलब अपन ने माना कि ये क्या है, ये यूटेराइन कैविटी। इसका जो इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस में होना चाहिए, जो अपर पार्ट में नॉर्मली अपन देखने को मिलता है। ये अपर पार्ट में ना होकर ये या तो यूट्रस के किसी भी पार्ट में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी, बट ये यूट्रस में भी कई कई बार क्या होता है, सर्विक्स में ये अटैचमेंट हो जाता है इसका, या फिर हम बोल सकते हैं इम्प्लांटेशन हो जाता है, या फिर कहीं फेलोपियन ट्यूब में हो सकता है। ये अदर कैविटी हो गई ना यूटेराइन कैविटी के अलावा, या फिर अब्डोमिनल में हो सकती है, फिर ओवरी में। तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि वो प्रेगनेंसी जिसमें जो फर्टिलाइज जाइगोट या ओवम है वो कहाँ डेवलप इम्प्लांटेशन होगा, उसका यूट्रस कैविटी के आउटसाइड में होगा। एक्टो का मतलब होता है बाहर। वही अपन देखिए तो एंडोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या है कि जो एंडो मतलब अंदर, यूट्रस के अंदर जो नॉर्मल अपन जो प्रेगनेंसी होती है उसको एंडोपिक प्रेगनेंसी भी अपन बोल सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इंसिडेंट्स के बहुत रेयर होते हैं, ये बहुत रेयर चांस में मिलती है। 300 प्रेगनेंसी में 1 प्रेगनेंसी क्या हो सकती है, एक्टोपिक हो सकती है। साइट की बात करें तो ये इंट्रा यूटेराइन भी हो सकती है एंड एक्स्ट्रा यूटेराइन हो सकती है। अपन ने बोला था कि यूटेराइन कैविटी के आउटसाइड, इसलिए बोला था क्योंकि ये इंट्रा यूटेराइन में रेयर होती है और एक्स्ट्रा यूटेराइन में ये मोस्ट कॉमन होती है। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन की अपन बात करें तो सर्वाइकल प्रेगनेंसी होती है, मतलब सर्विक्स में ये जो जाइगोट है वो उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। एक्स्ट्रा यूटेराइन में बात करें तो ये 98.5% होती है और इसमें 3 पार्ट में बताई गई है। एक्स्ट्रा यूटेराइन फेलोपियन ट्यूब में हो सकती है, ओवरी में हो सकती है एंड एब्डोमिनल प्रेगनेंसी हो सकती है। अब आपको पूछ ले कि एक्स्ट्रा यूटेराइन में सबसे मोस्ट कॉमन कौन सी है, तो अपन बोलेंगे फेलोपियन ट्यूब में। इसमें 97% होती है, जिसको अपन फेलोपियन ट्यूब को क्या बोल सकते हैं, अपन ट्यूब्यूल प्रेगनेंसी बोल सकते हैं। और 0.5% कहाँ हो सकती है, ये ओवरी में हो सकती है, और अब्डोमिनल में 1% हो सकती है। ये रेयर होते हैं, ये भी रेयर है। फेलोपियन ट्यूब यानी जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन कहाँ देखने को मिलती है अपन को, ये फेलोपियन ट्यूब में। अब अपन आपको पूछ ले कि फेलोपियन ट्यूब में भी काम देखने को मिलती है, क्योंकि इसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं। तो इसमें मोस्ट कॉमन जो पार्ट है वो कौन सा है, सबसे बड़ा वाला पार्ट कौन सा है, एम्पुला। एम्पुला में मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है अपन को क्या, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, ये हुई इसकी बात। अब अपन बात करते हैं कोज की। तो इसका एक मोस्ट कॉमन कोज होता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के कारण क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, ये मोस्ट कॉमन कोज है इसका। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, अपन बात कर रहे हैं कि ये जो इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, PID है, ये सबसे मोस्ट कॉमन इसका किस पार्ट में होती है, तो साल्पिंजाइटिस क्या होती है, इन्फ्लामेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, उसमें ये मोस्ट कॉमन होती है PID। इसीलिए मोस्ट कॉमन जो अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है वो कहाँ देखने को मिलती है, फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, इसके बाद में वो ये PID किस में होती है, ओफ्राइटिस एंड मेट्राइटिस। ओफ्राइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी एंड मेट्राइटिस यूट्रस का इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, ये इसका कोज क्या है PID का, हमें तो क्या बोलेंगे हम, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी देंगे गोनोकोकस बैक्टीरिया को। ये दो ये हो गए, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे हम क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस एंड सेकंड गोनोरिया बैक्टीरिया को देंगे। और जो मोस्ट कॉमन PID है वो साल्पिंजाइटिस है, और PID है वो मोस्ट कॉमन कोज किसका है, अपन बात कर रहे हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। इसके बाद में और हम जो है देखिए तो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, तो है ट्यूबल लाइगेशन का मतलब है कहीं से इसको अपन ने लाइगेट कर रखा है, तो उसमें क्या हो सकता है, ये हो सकता है
एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ट्यूबल अधेशन मतलब जो ट्यूब्स है, वो जो जाइगोट या ओवम है उसको बाहर निकलने का मतलब वो अधेशन हो चिपक गई है, उसको इम्प्लांट होने वो जाने ही नहीं दे रहा है यूट्रस में, इसलिए क्या हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। या फिर ट्यूबल ट्रॉमा हो सकता है। डिक्रीज सिलियरी मूवमेंट मतलब जो स्पर्म है उसमें क्या है, सिलियरी मूवमेंट होते हैं, वो डिक्रीज हो जाएंगे तो वो आगे मूवमेंट नहीं कर पाएंगे और वो यूट्रस तक जा ही नहीं पाएंगे। यूज़ ऑफ ART क्या होती है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें क्या आती है, जिफ्ट एंड गिफ्ट। इसमें क्या होता है, जो हम बाहर से आर्टिफिशियल नहीं, बाहर से क्या करते हैं, इसमें गेमिट्स ट्रांसफ़र करते हैं गेमिट्स इंट्रा फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो इसमें गेमिट्स और इसमें जाइगोट ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये ट्रांसफ़र करते हैं, ये कहाँ नहीं जा पाते, फेलोपियन से वापस इसमें नहीं जा पाते। तो अगर अपन ने ART यूज़ कर रखी है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं। इसके बाद में अपन देखें तो यदि अपने IUD का यूज़ ऑफ एन IUD यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का अपन यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं से भी क्या हो सकता है, मतलब ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है IUD के लिए, ठीक है। या फिर हम बात करें कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है किसी के, तो उसके भी क्या हो सकती है, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। और हम एक बात करें कि जो ये होती है फर्टिलिटी ड्रग्स है, इसका यूज़ कर रहे हैं, तो इस पे भी क्या हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है, ठीक है। फिर यदि कोई इसमें कंजेनिटल अबनॉर्मलिटी है ट्यूब्यूल्स में, फेलोपियन ट्यूब में, तो भी हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। ये एक्स्ट्रा मैंने कुछ पॉइंट थे वो बता दिए। आगे हम बात करते हैं कि साइन सिम्टम्स क्या होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके 3 क्लासिकल ट्राइड सिम्टम्स होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है सारा का सारा ही। इसमें क्या क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होता है जो कोलिकी एंड सीवियर टाइप का होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि ये जो मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसमें जो 100% सारी मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उनमें 100% ये क्या मिलेगा, एब्डोमिनल पेन अपन को मिलेगा। इसके बाद में है एमनोरिया, ये 75% मिलेगा और 6 से 8 वीक के बीच में मिलता है या ये सबसाइड हो जाता है, ठीक है। वेजाइनल ब्लीडिंग की बात करिए 70% मिलता है, तो इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग भी है, एमनोरिया भी, ये दोनों साथ में होता है, तो ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड एब्डोमिनल पेन है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में ये है रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी सो इरिटेड टू डायफ्राम। यदि देखो अपन मानते हैं ये फेलोपियन ट्यूब है, ये कहीं पे भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी अपन ने माना यहाँ पे है, तो ये रप्चर होगी, क्योंकि ये यहाँ पे इसको इतना स्पेस ही नहीं मिल पाएगा, ये रप्चर होगी तो ये आगे जाके ऊपर क्या है, डायफ्राम है, उसको क्या करेगी, इरिटेट करेगी। डायफ्राम को इरिटेट करने के कारण यहाँ पे क्या होगा, शोल्डर टिप पेन होगा, ठीक है। शोल्डर टिप का मतलब शोल्डर के नीचे पेन होगा, ठीक है। ये भी इसका क्लासिकल साइन है। इफ़ रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यदि ये क्या हो जाएगी, रप्चर हो गई, यहाँ रप्चर हो गई, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो मतलब जाइगोट था वो यहाँ पे जाइगोट या मतलब फिटस मान सकते हैं कि ये रप्चर हुआ, तो यहाँ से क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, ठीक है। ये ब्लीडिंग जाके कहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी, अम्बलाइकस पे कलेक्ट हो जाएगी, और वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा अपन को, ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, किसके कारण, एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी है वो रप्चर हुई, वो ब्लीडिंग होगी तो अम्बलाइकस पे जाके कलेक्ट हो जाएगी, और उसके से अपन को देखने को मिलेगा ब्लूइश डिस्कलरेशन, उसको अपन बोलते हैं कुलन साइन है वो, मतलब ये अपन ये नहीं बोल सकते कि इसका कन्फर्मेटिव साइन है, ये इसमें आता है, एक कुलन साइन होता है पेनक्रेटाइटिस में देखने को मिलता है, वो उसका डायग्नोसिस जो साइन होता है वो
कुलिन साइन होता है पेनक्रेटिटिस का, ठीक है। इसके बाद में इसमें ये कुलिन साइन याद रखना है, ये 3 क्लासिकल साइन याद रखना है, शोल्डर टिप पेन याद रखना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि डायग्नोसिस क्या करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। तो हम CBC चेक करते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन का लेवल चेक करते हैं, USG चेक करते हैं, और एक है कुल्डोसिंथेसिस। इसमें क्या करते हैं कुल्डोसिंथेसिस में एस्पायरेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम कुल्डे सेक या पाउच ऑफ डगलस। कुल्डे सेक किसको बोलते हैं? पाउच ऑफ डगलस। पाउच ऑफ डगलस क्या है? जो यूट्रस है एंड जो रेक्टम है उनके बीच को स्पेस को क्या बोलते हैं? हम पाउच ऑफ डगलस बोलते हैं। तो वहाँ से हम क्या करते हैं कुल्डोसिंथेसिस करके, यदि मतलब वो यूट्रस के अंदर ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं मतलब बाहर है, आउटसाइड है, तो अपन एस्पायरेट करेंगे वहाँ से कुल्डोसिंथेसिस या पाउच ऑफ डगलस से फ्लूइड, एंड हम देखेंगे कि उसमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। उसमें यदि वहाँ पे ब्लड स्टेनिंग फ्लूइड है, ठीक है, अपन देखेंगे कि इसमें फ्लूइड है और इसमें ये ब्लड आ रहा है, तो अपन क्या समझेंगे कि यहाँ पे क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और वो रप्चर हो चुकी है। इसलिए हम क्या करते हैं? कुल्डोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। ब्लड स्टेनिंग फ्लूइड आ गया, फिर रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लेप्रो इसमें अंदर आगे क्या ट्रीटमेंट ये करते हैं अपन डायग्नोसिस, तो ये लेपेरोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है? विजुअलाइजेशन, ठीक है, ओनली देखना। विजुअलाइजेशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी व्हेन पेशेंट स्टेबल, मतलब पेशेंट स्टेबल है तब अपन क्या करेंगे? लेप्रोस्कोपी करेंगे। एंड पेशेंट अनस्टेबल होंगे तो क्या करेंगे? लेप्रोटोमी। टोमी का मतलब क्या होता है? कट करना, ठीक है, उस चीज़ को हटा देना वहाँ पे। लेप्रोस्कोपी या लेप्रोटोमी में क्या होता है पता? इंसिजन लगाया जाता है कहाँ पे? एब्डोमिनल से ऊपर। एंड इसमें कौन सी गैस यूज़ में लेते हैं वो भी मेरे को याद नहीं है, मैं आपको बाद में बता दूंगी। ये मतलब इंसिजन लगाते हैं एब्डोमेन पे, ठीक है। एंड SCG लेवल असेसमेंट करते हैं किसमें? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ है? आउटसाइड द यूट्रस है, तो वहाँ पे SCG का लेवल क्या होगा? डिक्रीज दिखेगा अपन को, ठीक है। इसमें मैनेजमेंट की बात करें अपन, तो मैनेजमेंट क्या होता है इसका? रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, साइन ऑफ शॉक प्रेजेंट, फर्स्ट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? IV फ्लूइड होती है। कि रप्चर ऑफ मतलब जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो हमें पता है वो ज़रूर वहाँ से रप्चर होगी, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं मिलेगा। तो रप्चर होगी तो क्या होगा? ब्लीडिंग होगी, ठीक है। पेशेंट को ब्लीडिंग होगी तो अपन को साइन ऑफ शॉक प्रेजेंट होंगे। अपन को क्या देखने को मिलेगा? शॉक के साइन देखने को मिलेंगे। तो अपन क्या करेंगे? फर्स्ट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होती है? IV फ्लूइड होती है, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। फिर हम बात करते हैं मेडिकल मेथड की, तो इंजेक्शन देते हैं इसके अंदर कौन सा? मिथोट्रेक्सेट देते हैं, IM देते हैं 50 mg का देता है। ये इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, मिथोट्रेक्सेट, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं कि आगे हम क्या करेंगे, तो इफ़ प्रोडक्ट 4 सेंटीमीटर सो दैट यूज़ मेडिकल मेथड। यदि प्रोडक्ट छोटा है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर है उससे छोटा है, तो हम मिथोट्रेक्सेट देख के उसको अबॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है जो प्रोडक्ट है वो, तो हम क्या करेंगे? 2 मेथड होते हैं, सर्जिकल मेथड करेंगे, और उसमें 2 मेथड होते हैं, कंजर्वेटिव मेथड एंड नॉन कंजर्वेटिव मेथड। कंजर्वेटिव मेथड कंजर्व करना मतलब प्रिजर्व करना। इसमें क्या करेंगे? जो फेलोपियन ट्यूब है उसको प्रिजर्व करेंगे, उसको काटेंगे नहीं, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव मेथड में क्या होता है? इसमें फेलोपियन ट्यूब को बचाया नहीं जाता। अब कंजर्वेटिव मेथड है वो भी 2 टाइप का होता है, एक है साल्पिंगोस्टोमी, एक है साल्पिंगोटोमी। एस का फ़र्क है, लेकिन इसमें रादिन का फ़र्क है, क्योंकि ओस्टोमी का मतलब होता है, याद रखना, ओपनिंग, ठीक है, एंड ओटोमी का मतलब होता है इसको कट करना, ठीक है। ओस्टोमी, ओ का याद रखना ओपनिंग करना, एंड साल्पिंगोटोमी का मतलब कट करना। इसमें क्या होता है? ओनली रिमूव ऑफ प्रोडक्ट। इसमें देख मैं एक बार बता देती हूँ, जो साल्पिंगोस्टोमी है इसमें क्या करेंगे अपन? प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल लेंगे, इंसिजन लेप्रोस्कोपी करेंगे, उससे इंसिजन लगाएंगे, जो प्रोडक्ट है वो बाहर निकालेंगे। लेकिन जो ये फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब की बात कर रहे हैं, मोस्ट कॉमन अपन ने वही समझी थी,
तो या लेप्रोस्कोपी करेंगे, फेलोपियन ट्यूब से बाहर निकालेंगे, जो फेलोपियन ट्यूब से इंसर्शन लगाएंगे ना, उसको अपन क्या करेंगे, वैसा का वैसा छोड़ देंगे, उसको अपन वापस सूचर नहीं करेंगे। सूचर नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, अपने आप हील होगा। और जो अपने आप हील होता है उसको अपन बोलते हैं सेकेंड इंटेंशन, हीलिंग बाय सेकेंड इंटेंशन। ये अपन माइक्रो जो हीलिंग है उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो अपने आप टाइम लेते हुए अपने आप जो मतलब हील होता है उसको बोलते हैं सेकेंड इंटेंशन। तो इसमें साल्पिंगोस्टोमी में क्या है, जो अपन सूचर नहीं लगाएंगे एंड अपने आप ये क्या होगा, ठीक होगा, तो अपन क्या बोलेंगे कि इसमें ये होता है। उसके बाद में साल्पिंगोटोमी की बात करें तो इसमें भी सेम वही इंसर्शन लगाते हैं, लेकिन जो इसमें क्या करते हैं अपन, स्टिचेस लगाते हैं, ठीक है। एंड फिर वो स्टिचेस लगाने के बाद में जो हीलिंग होती है उसको बोलते हैं अपन प्राइमरी इंटेंशन हीलिंग, ठीक है। इसमें ये फ़र्क होता है। अपन मैं अभी बता देती हूँ आपको। तो साल्पिंगोस्टोमी ओपनिंग होती है, इसमें क्या है, लेप्रोटोमी करते हैं, लेप्रोस्कोप रीच एट फेलोपियन ट्यूब तक उसको ले जाते हैं। इंसिजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, रिमूव ऑफ प्रोडक्ट, इंसिजन लगाते हैं, रिमूव करते हैं। रिमेन ओपनिंग को क्या करते हैं अपन, छोड़ देते हैं। एंड वो हील होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, सेकेंड इंटेंशन मेथड। ये क्या है, कंजर्वेटिव मेथड में फर्स्ट टाइप है साल्पिंगोस्टोमी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन साल्पिंगोटोमी की। तो इसमें भी लेप्रोटोमी करते हैं, रीच अप टू फेलोपियन ट्यूब तक पूछते हैं एंड इंसिजन लगाते हैं, रिमूव ऑफ प्रोडक्ट को। अब देखना यहाँ पे क्या है, स्टिचेस लगाते हैं अपन, 2 इंसिजन। हीमोस्टेटिक सूचर लगाते हैं, इसमें कौन सा टाइप का है, हीमोस्टेटिक सूचर। और हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन मेथड, इसमें प्राइमरी इंटेंशन मेथड के द्वारा हीलिंग होती है। नॉन कंजर्वेटिव मेथड की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो रिमूवल ऑफ अफेक्ट, मैंने बोला था इसमें क्या करेंगे, इसमें वो जो फेलोपियन ट्यूब है उसको रिमूव कर देंगे, रिमूवल ऑफ अफेक्टेड फेलोपियन ट्यूब विथ प्रोडक्ट। और बाद में क्या करेंगे, उसको एनास्टोमेसिस कर देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था एक्टोपिक प्रेगनेंसी, आपको शायद समझ में आ गया होगा। इसमें हमने मैनेजमेंट पढ़े, कोज पढ़े, क्लासिकल साइन पढ़े एंड ईटियोलॉजी पढ़ी। थैंक यू।